दोस्तों ये है हमारे इसको उठाने में, ये देखिए क्वेश्चन होता है कि हॉट वाटर आता कहाँ से। ये है दोस्तों न्यूजीलैंड में कपड़े सुखाने की रेलिंग ऐसे होती है। ये है दोस्तों हमारा किचन एरिया। ये 3 BHK 2 वॉशरूम्स एंड डबल गराज हाउस है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं अपने घर का होम टूर। हम हैं न्यूजीलैंड में और अक्सर दोस्तों से या रिलेटिव से जब हम बात करते हैं उनका काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आप अपना घर दिखाइए या अपनी सराउंडिंग दिखाइए, कैसी होती है न्यूजीलैंड में घर कैसे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उसी के साथ आज हम हैं अपने होम टूर की वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले यहाँ की सराउंडिंग दिखाता हूँ एंड तब आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे घर की सराउंडिंग। ये जो ड्राइवे है ये वहाँ मेन रोड से हम अंदर आते हैं इस ड्राइवे पे, और ये हमारा यहाँ पे घर है, उसका ड्राइवे है ये सामने से। एंड देन ये हमारे नेबरहुड के हाउसेस हैं। ये नया सब डिवीजन है, यहाँ पे सारे ये न्यू बिल्ड हाउसेस हैं और कुछ अभी भी बन रहे हैं। आपको बैकग्राउंड में शायद नॉइज आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया व्यू है, आगे पहाड़ों का, बादल, दो चीज़ों का मैं यहाँ पे दीवाना हूँ न्यूजीलैंड में। एक है हरियाली और एक है नीला आसमान। ये है हमारा घर बाहर से। ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने गार्डन सा बनाया हुआ है। न्यू बिल्ट हाउस है ये, अभी दिस ईयर फरवरी में बिल्ट हुआ है और हम इस घर में मूव हुए हैं मार्च में। ये है हमारे घर का आउटसाइड लुक। घरों में यहाँ किसी के घर में डबल गराज होता है, किसी के घर में सिंगल गराज होता है टू पार्क योर कार इनसाइड। हमारा डबल गराज है एंड देन वी हैव लाइक प्लेंटी ऑफ स्पेस आउटसाइड कि यहाँ पे हम लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ स्पेस है। चलो इसी के साथ हम आपको अब अंदर लेके चलते हैं। ओके, बिफोर वी गो इनसाइड, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं जो कि हमें हाउस के पैकेज के साथ ही मिले थे, पूरा गार्डनिंग एंड एवरीथिंग। और ये फ्लावर्स छोटे छोटे जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपने घर की मेन एंट्री से अंदर। हवा भी बहुत मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी, और लेके चलते हैं आपको। दोस्तों ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस और लेके चलते हैं आपको। चलिए, आते ही हम यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा वॉकिंग का एरिया है, जो वन वे गोज दैट वे एंड वन गोज दिस वे। सो इस तरफ है हमारा किचन एंड लिविंग रूम। आपको लेके चलते हैं। ये है दोस्तों हमारा किचन एरिया, जो कि जब हमने इसको खाली टाइम देखा था, जब ये बिल्ड हो रहा था, बहुत छोटा लग रहा था और मेरे को थोड़ा डाउट था कि कैसे कैसे होगा। बट वंस थिंग्स आर इन देयर प्लेस, अब काफी स्पेशियस है। अभी यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल आएगा कुछ टाइम में। तो दोस्तों आपको चलो दिखाते हैं। ये है हमारा किचन एरिया। यहाँ का लेआउट स्पेसिफिक माइक्रोवेव जरूरी होता है न्यूजीलैंड में, तो लोगों ने रखा होता है। माइक्रोवेव का स्पेस है, यहाँ पे ड्रॉवर्स हैं जो आपकी स्टोरेज के लिए है। इनको पुल नाइसली, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबर्ड हैं, पुश एंड पुल। ये सारा स्टोरेज के लिए है, यहाँ पे ये सारा स्टोरेज के लिए है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ हाउसेस के घरों में इंडक्शन कुक टॉप होता है। हमने स्पेसिफिकली उनको गैस के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया था, बट स्टिल वी वांटेड गैस, तो हमने गैस के लिए ऑप्ट इन किया। और ये है हमारा 4 बर्नर कुक टॉप। आपको इग्नाइट करके दिखाते हैं, कोई लाइटर की जरूरत कुछ नहीं है। इसके साइड में इग्नाइटर लगा होता है एंड और सिलेंडर बाहर होते हैं। लाइक नॉर्मली जैसे इंडिया में क्या होता है, सिलेंडर बिल्कुल नीचे होते हैं, बट इसकी सिलेंडर बाहर है और उसकी पूरी पाइपलाइन आई हुई है घरों के अंदर। तो अभी जैसे इग्नाइट करते हैं और ये आपका गैस इग्नाइट हो चुका है यहाँ पे। और उसी के ऊपर ही हमारा एक्सट्रैक्शन हुड है, जो हमें जैसे कभी तड़का मारते टाइम या कुछ भी जिससे स्मोक क्रिएट हो, फ्राई कर रहे हो आप या कुछ बना रहे हो, हमें ऑन रखना होता है, क्योंकि
घरों में जो है स्मोक अलार्म लगे हुए हैं, एंड स्मोक अलार्म बज जाएगा इफ घर में स्मोक होती है ज्यादा, एंड देन फायर ब्रिगेड आपके दरवाजे पे होगी 5 मिनट में। अच्छा दोस्तों, ये है कुकटॉप, ये हमारा शेल्विंग एरिया है जहाँ पे हमारे सामान रखा हुआ होता है। ये स्टोरेज एरिया है। ये अवन है जो कि घर के साथ मिला था पूरे पैकेज में। ये है अवन जिसको अभी हमने यूज भी नहीं किया है, अभी देखते हैं कुछ टाइम बाद यूज करेंगे। एंड ये हमारा डिश वॉशर है। सिंक एरिया, रबिश एरिया, एंड हमारा अनदर मोर स्टोरेज फ्रूट बास्केट। अच्छी चीज अबाउट न्यूजीलैंड इज कि कोई स्पेसिफिक गीजर नहीं चलाना होता है हॉट वाटर सप्लाई के लिए। टैप को हमेशा कोल्ड और हॉट साइड होती है। नॉर्मली जैसे नीचे की तरफ हमेशा कोल्ड वाटर आता है, एंड अगर मैं इसी को ऊपर कर दूं तो हॉट वाटर आएगा अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। और एक और अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जरा क्लोज लेके आइए। ये है जैसे आपके घर में जैसे खाने के बाद कुछ बच गया, लेस से थोड़ा बहुत प्याज बच गया, राइस वगैरह बच गया या कुछ बच गया, तो उसको सिंक में नहीं डालना है, उसको डालना है यहाँ पे। या कुछ मोटा मोटा दरदरा कुछ भी बच गया वेस्ट है वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे ये बटन दबाना है जो उसको चॉप कर देता है ऐसे, और ये इसको चॉप करके ड्रेन में डाल देता है। और ये यहाँ पे फ्रिज के लिए कैबिनेट बनाया हुआ है। एग्जैक्टली उसी साइड का फ्रिज मंगाया हमने। बहुत ही बढ़िया प्यारा व्यू है कुकिंग करते टाइम, डिशिंग करते टाइम। पूरा लॉन का एरिया, सराउंडिंग एरिया बहुत ही प्यारा। धूप और हरियाली इतनी मस्त होती है, बिल्कुल मन को सूदिंग करने वाली। बहुत ही मस्त व्यू होता है हमारा विंडो से किचन का। और दोस्तों ये है हमारा फ्रिज का स्पेस और फ्रिज। इसमें अपर कंपार्टमेंट एरिया में ये है हमारा चिलर एरिया, जो कि बेसिकली आपका नॉर्मल फ्रिज होता है। और जैसे इंडिया में नहीं होता, एक छोटा सा एरिया होता है ऊपर फ्रोजन के लिए, वो बेसिकली इस वाले फ्रिज में यहाँ है अंडर काउंटर, और यहाँ इस पे है सारा फ्रोजन एंड फ्रीजिंग आइटम, आइसक्रीम्स एंड एवरीथिंग लाइक फ्रोजन एंड स्टफ। आपको मैं लिविंग रूम की तरफ घुमाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये है हमारा लिविंग रूम। रिसेंटली मूव है हम इस घर में, अभी मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं, और ऑलमोस्ट सारा सामान को अरेंज किया है। अभी भी हम थोड़ा बहुत सामान थोड़ा छोटा मोटा अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे घरों में एयर कॉन लगा हुआ होता है। एयर कॉन इज बेसिकली एयर कंडीशनिंग, जो कि हमारा यहाँ पे है, सेंट्रल है। अच्छी बात ये है यहाँ के एयर कॉन की, ये सर्दियों में हीट प्रोड्यूस करता है और गर्मियों में एसी बन जाता है और ठंडी हवा देता है। हमारे घर में काफी विंडोज हैं, तो इस समर के लिए काफी अच्छा और वेंटिलेशन होता है। बट स्टिल जब दिन में हॉट एयर होगी उस टाइम एसी चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा टीवी एरिया। यहाँ पे हम बैठे हुए होते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं और आराम से अपना टाइम एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, या खुद भी जब कभी मूवी वगैरह देखनी हो मजे से लाइट बंद करके। सोफा तो पूरा बेड बन जाता है, मैं तो पूरा लेट जाता हूँ इसमें। आज एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा स्लाइडिंग डोर है बाहर जाने के लिए। तो जैसे हमारे सोफास काफी बड़े हैं, तो वो मेन डोर से नहीं आ पाए थे, तो उनको हम इस वाले एरिया से लेके आए थे, लॉन्ग वाले एरिया से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मली जैसे घरों में पर्दे होते हैं, ये हम ब्लाइंड्स होती हैं, तो इनको बेसिकली ये जैसे यहाँ पे होते हैं, एक रोप सी होती है, इसको हम पुल करते हैं ऐसे, और ये आपका ब्लाइंड हो गया है। अभी आज हवा तेज है तो ये काफी लहरा रहा है हवा में। और ये जैसे आपको शाम को ऊपर करना हो तो ऊपर कर देते हैं। और आज दोस्तों, आपने लिविंग रूम देख लिया है, किचन भी देख लिया है। अब हम आपको लेके चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। ये 3 BHK 2 वॉशरूम्स एंड डबल गराज हाउस है, जो कि हमने मार्च में इसमें शिफ्ट हुए थे। नॉट मार्च, एक्चुअली जून में, क्योंकि हम इंडिया में थे उस टाइम। तो मैं आपको लेके चलता हूँ रूम्स की तरफ।
ये हमारा एक कॉमन बाथरूम है घर का, जो कोई भी यूज कर सकता है बेसिकली। ये आइए, काफी स्पेशियस है, टब लगा हुआ होता है जिसको अभी हमने यूज भी नहीं किया है। ये है शावर एरिया एंड टॉयलेट्स। ये है हैंड रेलिंग, हॉट हेयर रेलिंग। तो इसमें बेसिकली जैसे कई बार यहाँ पे जैसे बारिश होती है तो हफ्ते 2 हफ्ते तक बारिश होती है, धूप ही नहीं आती और कंटिन्यूसली बारिश होती है, तो उस टाइम टॉवल्स को सुखाने के लिए ये हम यूज करते हैं और इससे सूख जाते हैं। ये हमारा शावर एरिया है। आओ जाओ, आपको रूम्स की तरफ लेके चलते हैं आप। और आज दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट रूम। इस पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, पापा और मम्मी रहते हैं। और 2 विंडोज हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है वेंटिलेशन के लिए। आज हमने खोली हुई है। दिन बहुत ही अच्छा है, धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी। और ये है यहाँ का अलमीरा या कबर्ड वगैरह, जो को बहुत स्पेशियस है। देखो कितना स्पेशियस है, मैं पूरा घुस गया इसमें, इतना स्पेस है। तो ये मम्मी पापा औरों का कबर्ड है। हम बाहर की ओर लेके चलते हैं। एक स्टोरेज एरिया ये भी है। यहाँ पे हमने जैसे कुछ भी जो हमारा डेली यूज का नहीं है वो रखा हुआ है, जैसे मम्मी की साड़ियाँ वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। और एक स्टोरेज एरिया ये भी है। यहाँ पे हमने सारा जो हमें साइड में रखा है या डेली वेयर नहीं है वो रखे हुए हैं। मेनली शूज रखे हुए हैं, काफी सारे शूज आते हैं 4-5 लोगों के। तो अच्छा, आपको ध्यान होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि हमारे यहाँ हमें गीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हॉट वाटर आता है। तो क्वेश्चन होता है कि हॉट वाटर आता कहाँ से। ये है दोस्तों, ये होता है हर घर में। ये आई डोंट नो इसका साइज कितना है, 180 लीटर, 180 लीटर लिखा हुआ है इस पे। ये है हमारा एक हिसाब से टब लगा लो आप। इस पे होता है हॉट वाटर, पूरे घर की सप्लाई। और जैसे हम यूज करते हैं हॉट वाटर वॉशरूम्स में, किचन में, और खत्म होता है तो इस पे ऑटोमेटिकली हॉट वाटर आ जाता है एंड देन वो हीट होता है एंड देन दिस इज द मेन सप्लाई। आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये है दूसरा बेडरूम जहां मेरी सिस्टर रहती है और ये है उसका कमरा। अभी हमारे पास एक स्पेयर किंग सिंगल था तो हमने उसको दे दिया, तो बेसिकली वो महाराजा की तरफ भटकती रहती है इस किंग साइज बेड में। एंड अगेन स्टोरेज के लिए इनफ रूम है। यहाँ पे कबर्ड है पूरा, ये उसकी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बहुत इनफ स्पेशियस रूम है, काफी अलमीरा वगैरह, सूटकेस वगैरह के लिए नीचे हैंगिंग क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। बहुत ही बढ़िया इनफ स्पेस। और यहाँ पे एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ये आपकी खुलती नहीं है बट वो वाली विंडो खुलती है। राइट, सो ये 2 हमारे स्टैंडर्ड रूम थे, सिस्टर वाला और मम्मी का पापा वाला। अभी है मास्टर बेडरूम जिसमें बेसिकली मैं और मनीषा रहते हैं। ये गिफ्ट अंकिता मेरी सिस्टर ने हमें हमारे शादी पे दिया था, तो उनको यहाँ पे लगाना अच्छा लगा तो उन्होंने लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, लेके चलते हैं आपको। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। एक विंडो सामने है जो हमने अगेन खोली हुई है घर में फ्रेश एयर के वेंटिलेशन के लिए। एक विंडो यहाँ पे भी होती है जिसको नॉर्मली अवॉइड करते हैं खोलना, अभी ब्लाइंड से ही बंद रखते हैं क्योंकि इधर से धूप आती है काफी। और ये है हमारा कबर्ड एरिया। ये मेरे वर्क के कपड़े हैं जो यहाँ पे रखते हैं। मेन प्रायोरिटी है कि मेरे को जल्दी में फटाफट उठूं, कपड़े निकालूं और पहनूं, मेरे को ढूंढना ना पड़े। ये वाला एरिया मेरा है और ये वाला एरिया मनीषा का है। यहाँ उसके कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ मेरे, और काफी स्पेशियस रूम है। और हमारा ये बेड भी जो है उठाने वाला है, इसमें भी काफी स्टोरेज है, काफी जान लगती है इसको उठाने में। ये देखिए, अभी जैसे यहाँ पे समर आने लगा है, डेज हॉट होने लगे हैं, तो हमने रजाई रख दी है और
हल्का कंबल निकाल लिया है क्योंकि इट्स गेटिंग हॉटर। एंड ये देखिए काफी स्टोरेज है, अभी तो हमने सिर्फ लगेज बैग रखे हुए हैं यहाँ पे। और इसको ऐसे खींचेंगे नीचे, अरे तेरी वर्कआउट हो गया इसी में भाई। जैसे मैंने आपको बताया ये मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम बेसिकली कम्स विद अटैच्ड टॉयलेट एंड वॉशरूम। सो मैं आपको दिखाता हूँ अपना वाला। ये है आपका सिंक एरिया, वॉशिंग एरिया, WC और शावर। शावर यहाँ पे ऐसे होते हैं, आपको जाना है अंदर और ये आपने किया दरवाजा बंद ऐसे, और ये आपका शावर है। ऐसे दिया हुआ है माइक की तरह। अगर आपको नहाते टाइम सिंगिंग करने का शौक है तो वो भी कर सकते हो आप, जब तक साबुन सूख रहा है आपसे। और वंस इट्स क्लोज्ड, ये कोई पानी वगैरह या स्प्लैशेस बाहर नहीं आते हैं, जस्ट स्टिक्स ऑन these walls। और इसको हमें टाइम टू टाइम साफ करना होता है क्योंकि अदरवाइज वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं। अगेन सेम थिंग, हॉट टॉवल रीडिंग अगेन। अगर इसको हम यूज करते हैं जब बाहर सन नहीं हो या क्लियर वेदर नहीं है तो टॉवल सुखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके दोस्तों, रूम्स का आपने टूर कर लिया है, अब हम आपको लेके चलते हैं गराज की ओर। चलिए। हवा काफी तेज है, मेन डोर बंद कर देता हूँ। ये हमारा मेन एंट्री था और ये है हमारे गैराज से एंट्री। जब मैं जैसे गाड़ी वगैरह लेके आता हूँ तो हम यहाँ से आते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये पूरे घर का पावर बोर्ड लगा हुआ, आप एक हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। और ये वाईफाई का सेटअप लगा लो आप, तो मॉडेम वगैरह सारा यही है। एंड अंदर सिर्फ वायरिंग होती है, आप सिर्फ अपना डिवाइस अटैच करते हो घर में एंड इट्स कनेक्टेड। आपको लेके चलते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, ये हमारा कपड़े धोने की मशीन है एंड ये हमारा ड्रायर है। ड्रायर की जरूरत यहाँ काफी पड़ती है रेनी सीजन में। अगेन वही बात रिपीट करने जा रहा हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते तक बारिश लगी रहती है, धूप नहीं आती, तो in that case we have to use dryer to dry our clothes। एंड ये हमारी लॉन्ड्री वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पे स्पेस पड़ा हुआ है काफी। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है जो कि मेरी है, अंकिता को अभी जरूरत है नहीं। और ये है दोस्तों आउटडोर एरिया। ये हमारे रबिश बिन्स हैं और जैसे 3 तरह के रबिश बिन होते हैं। येलो वाला रिसाइकलिंग होता है न्यूजीलैंड में, रेड में रबिश जाता है और इसमें सारी कंपोस्टेबल चीज़ें जाती हैं, जो से हमारा बचा हुआ खाना, फ्रूट के छिलके वगैरह, ये सब चीज़ें। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में कपड़े सुखाने की रेलिंग ऐसे होती है। ये है हमारी रेलिंग, यहाँ पे कंबल डाला हुआ है सुखाने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं गैस के कुकवेयर, वो बाहर होते हैं। ये देखिए, ये है उसका सेटअप। ये है 2 छोटे छोटे सिलेंडर्स एंड इनमें से एक खत्म हो चुका है, एक लगा हुआ है, तो यहीं से हमारी मेन सप्लाई है और ये इसकी वायरिंग अंदर जाती है। और यहीं से हम आपको अराउंड द हाउस लेके चलते हैं और लॉन एरिया में लेके चलते हैं। आइए। ये सारी वुड फेंसिंग है दोस्तों। यहाँ की वुड को ये केमिकली ट्रीट करते हैं, जिससे ये वुड ना सड़ती है ना ही इस पे कीड़े लगते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। चलते हैं। ये हमारा साइड एरिया है, बैक एरिया। ये हमारा एयरकॉन का आउटडोर जो यूनिट होता है, जो हवा को पुश आउट करता है, वो है ये। और यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले नया घर बन रहा था, तो उन्होंने खुदाई की थी और वहाँ पे
मिट्टी निकाली थी, तो हमने उनसे कुछ मिट्टी ले ली थी ताकि हमें कल को गमले वगैरह लगाने हो तो काम आ जाएगा, अदरवाइज आपको मिट्टी लेनी पड़ेगी शॉप से। ये साइड एरिया है जो कि हम सोच रहे हैं, अभी समर आ रहा है तो इसको गार्डनिंग के लिए यूज करेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करेंगे। ये रहा हमारा लिविंग रूम। ये एक हिसाब से आप आउटडोर पोर्च टाइप का लगा लो, यहाँ पे समर में बैठ के शाम को मजे में भाई। ये है लॉन एरिया, काफी स्पेशियस है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी यहाँ से बॉल कराते हैं, फिर खेलते हैं। यही है हमारा लॉन एरिया जहाँ पे हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिस दिन हवा नहीं चलती बैडमिंटन भी खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये है हमारा लॉन एरिया जहाँ पे हम खेलते हैं। देखिए धूप खिल चुकी है, बहुत ही प्यारी। न्यूजीलैंड की धूप की काफ़ी एक खासियत बात है कि ये बहुत ही इंटेंस होती है, काफ़ी गर्म लगती है एंड सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। एंड लाइक अभी देखिए समर जस्ट स्टार्ट ही होने को है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ यू कैन से स्प्रिंग स्टेज है, बट जब दिन में धूप खिलती है और आप डायरेक्ट सन में होते हो तो बहुत एक्सट्रीम हीट लगती है इसकी। सो वी नॉर्मली यूज लाइक सनस्क्रीन एंड स्टफ। काला होने से तो नहीं बचाती, देखो मैं कितना काला हो चुका हूँ क्योंकि हम दिन में क्रिकेट खेलते हैं, बट प्लीज स्किन कैंसर से तो बचा सकती है। ये है दोस्तों सराउंडिंग एरिया, इसको देख के मन काफी सूदिंग सा होता है। दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, लाइक कि न्यूजीलैंड में एवरेज हाउस प्राइसेस क्या होता है, या आपको आपका घर कितने का पड़ा। आई थिंक आपको भी काफी टाइम से सस्पेंस होगा कि एक्चुअल में ये घर कितने का पड़ा होगा इनको। मैं रिवील करने जा रहा हूँ। हमें घर पड़ा है 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर, which is approximately 3.5 CR in Indian rupees, and so काफी बड़ा चंक है। But yeah, and this is like we are in rural town, छोटे से गांव कस्बे में हैं, तो ये यहाँ का 757 is the average price, like एवरेज घरों के प्राइसेस हैं यहाँ पे, भले आप पुराना लो या नया लो, 7 to 750 इज एवरेज। वरेज अगर आप सिटी में जाते हो जो कि डेवलप सिटीज हैं, वहाँ 1 मिलियन से नीचे कुछ नहीं है। बेस प्राइस और एवरेज प्राइस 1 to 1.2 मिलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स, विच इज आपका इंडियन रुपीज में बन जाता है लगभग 5 से 5.5 करोड़ तक का। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है, मैं आपको बताना भूल गया था जब हम वॉक अराउंड कर रहे थे हाउस का, यहाँ के जो घर हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। ये लकड़ी ब्रिक है, ये देखिए आप आवाज सुनिए, ये लकड़ी के हाउसेस हैं। और नॉर्मली क्या होता है इनकी, जैसे ये फर्स्ट पैनल है और ये सेकंड पैनल है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दीवारों का, उसके बीच इंसुलेशन की हुई होती है घरों की, जिससे घर गर्म रहते हैं और बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आती है और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जाती है। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर विंटर्स एंड इवन समर एज वेल। तो इस दीवार और इस दीवार के पीछे वाली दीवार के बीच में इधर फोम भरी हुई होती है, जिससे घर काफी वार्म रहते हैं। और आपको याद होगा किचन टूर के दौरान मैंने आपको बताया था कि घरों में स्मोक अलार्म्स लगे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि फायर हैजार्ड काफी ज्यादा होता है, बिकॉज घर भी लकड़ी का है और उसके अंदर फोम भरी हुई है। सो इन केस इफ देयर इज अ फायर इग्निशन, की फायर या आग लगती है कहीं पे और एक बार घरों ने आग पकड़ी, तो फिर पूरा घर खाक हो जाएगा, क्योंकि सारे घर जो है लकड़ी के होते हैं। इसलिए हर घरों में स्मोक अलार्म इज मस्ट एंड नेसेसरी फ्रॉम लोकल काउंसिल एंड फायर अथॉरिटीज। सो होपफुली आप लोगों ने हमारा न्यूजीलैंड का होम टूर एंजॉय किया होगा। आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे या कोई भी बात पूछनी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना प्यार दें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और मजे में रहिए। बाय।